प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल से भक्तों की कथा में से भक्त रामदास चमार की कथा। जैसा कि भगवान सबके होते हैं, ये नहीं है कि भगवान जैसे कि ब्राह्मण या ऊंचे जाति के या भेदभाव का व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें प्रेम से बसता है तो वो सब जगह आते हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। तो आज कथा का शीर्षक है भक्त रामदास चमार। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती एक नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी पवित्र मजदूरी से धन से अपना जीवन निर्वाह करते थे और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था तो जैसे घर में अतिथि अभ्यागत या दीन दुखी किसी की मदद करनी होती थी तो वो उस पैसे से कर दिया करते थे। संग्रह करना मतलब धन इकट्ठा करना इन दंपति ने पति पत्नी ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते वे इतना तन्मय हो जाते थे कि उन्हें सुध ही नहीं रहती थी। कीर्तन करते जूता बनाते जाते थे और कीर्तन भगवान का नाम लेते रहते थे, तो इसी में लीन रहते थे। कहीं से पास पड़ोस से समाचार मिलता कि वहाँ पर कीर्तन वहाँ भजन है तो वो जरूर जाते थे। उन्होंने कीर्तन में सुन रखा था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, भगवान मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बस यही उनकी ध्वनि हृदय में बस गई थी। वे कुछ भी काम करते बस ये कहते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। और बड़े प्रेम से भाव विवल हो जाया करते थे और अपने को भगवान का दास समझ करके बस आनंद में निमग्न रहते थे। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक बार एक चोर को चोरी करने गया तो उसको शालिग्राम जी की जो बटैया होती है उसकी हाथ लग गई। अब चोर को शालिग्राम जी से क्या काम, तो उसने सोचा कि चलो मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले में एक जोड़ी जूता ले आऊं। तो वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य एक मैं बहुत चिकना पत्थर लाया हूँ, तो इसको ले लो और उसके बदले में मुझको एक जोड़ी जूता दे दो। और रामदास जी तो अपने जूता बनाने की धुन में थे, उन्हें कुछ सुना ही नहीं दिया। उन्होंने जैसे कोई अभ्यास बस आया जो जूता मांगा तो उन्होंने उठा के बस उस चोर को भी दे दिया और चोर ने वह शालिग्राम रामदास जी के घर छोड़ दिया। इस तरह से भगवान अपने भक्त के घर में अपने आप ही पहुंच गए। ऐसे वो अब चोर को कि रामदास जी तो जानता नहीं था कि मतलब कि ये क्या कहते हैं कि शालिग्राम जी हैं या क्या है क्या नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं रामदास जी, अब वो अपने औजार जो जूता बनाने वाले तो उस चिकने पत्थर पे यानी शालिग्राम जी की बटैया पे घिसने लगे। एक दिन एक उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि एक चमार दोनों पैरों के बीच में दबाकर शालिग्राम जी को सुंदर मूर्ति दबाकर और उस पर अपने जूता बनाने वाले औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि अरे ये क्या। अब लेकिन ब्राह्मण करे तो क्या करे, वो रामदास जी के पास गया और बोला, रामदास जी हमें अपना ये चिकना पत्थर दे दीजिए और इसके बदले में चाहे पैसा ले लीजिए। तो रामदास जी तो बोले, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको ये चिकना पत्थर पसंद है तो आप ले लीजिए। हालांकि ये चिकना पत्थर मेरे काम का बहुत है, मैं इसमें मेरे जूते जो औजार थे तो वो मेरे किसने काम आता था, लेकिन कोई बात नहीं आप ले जाइए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस तरह से रामदास जी ने उस शालिग्राम जी उस ब्राह्मण देवता को दे दिए। अब ब्राह्मण देवता आए, पहले तो उन्होंने खूब उस शालिग्राम के पत्थर को गंगा जल से स्नान कराया, फिर उसको सिंहासन में पधराया, फिर उनको शालिग्राम जी की मूर्ति को पधराया, फिर उनमें चंदन लगाया, फूल पत्ती चढ़ाई और इस तरह से उनकी आरती करी। और ब्राह्मण देवता अपनी तरफ से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, भगवान नाराज मत होइएगा, उसको ज्ञान नहीं था, वो आपको पत्थर ही समझता था। इस तरह से और फिर उसके बाद जो ब्राह्मण देवताओं की जैसे हम लोग होते हैं, सारी भक्त होते हैं कि पूजा पाठ करिए, फिर भगवान से हमें ये हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारी इस कामना की पूर्ति हो जाए। इस तरह से ब्राह्मण देवता ने भी किया, पूजा करी, फिर उसके बाद अपनी कामनाएं रख दी। खैर कोई बात नहीं। अब इतना पूजा पाठ करके वो पंडित जी रात में सो गए। अब जब वो सो गए
तो फिर भगवान ने उन पर ब्राह्मण देवता को सपना दिया कि हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझे अभी इसी वक्त, मतलब जब नींद खुले तो मुझे रामदास चमार के घर में दे आओ। वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र हृदय का मनुष्य है, भक्त है मेरा। और वो भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से उसके बोले, मैं अपनी इच्छा से ही उसके घर गया था। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसता, तब जल छोड़ता, तब मुझे लगता था कि कोई मुझे भक्तमान पुरुष मुझे स्नान कर रहा है। जब वह मेरी मूर्ति पर पैर दबाकर चमड़ा काटता, तब लगता कि उनके अंगों पर भगवान सपने में ब्राह्मण देवता से कह रहे हैं कि लगता है मुझे कोई चंदन लगा रहा है। इस तरह से वो जो भगवान का काम नाम लेते हुए काम करता था, तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि रामदास का हृदय पवित्र है, उसके मन में कोई भी काम वासना, इच्छा और द्वेष की भावना नहीं है, वो शुद्ध पवित्र निर्मल हृदय का भक्त है मेरा। तुम मुझे वहीं पर देकर आओकर। और रही धन संपत्ति की बात, तो अगर तुम वो चाहते हो तो मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम्हारे कभी कोई कमी नहीं होगी। और हे पंडित जी, तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण पूजा मुझे रुचती नहीं है। मैं तो रामदास के चमार के निष्कपट प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुम चाहे जितनी मेरी पूजा करो, लेकिन मैं मेरे भक्तों के हृदय के अंदर राग द्वेष की और कामनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न पावा। इस तरह के जो भक्त होते हैं वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। अब ब्राह्मण देवता जब जगे तो भगवान की आज्ञा पाकर सबसे पहले तो ब्राह्मण देवता डर गए, अरे भैया मैंने क्या किया, मैं क्यों ले आया उनके यहाँ से। लेकिन फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और वो जाकर के शालिग्राम जी रामदास जी को दे आए। फिर अब ब्राह्मण देवता ने रामदास जी को समझा दिया कि ये हे रामदास जी, ये पत्थर नहीं है, ये भगवान शालिग्राम की मूर्ति है, आप इनकी पूजा करिए। और फिर उनको स्वप्न के बारे में भी बता दिया। अब तो रामदास जी भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम से भर गए और बोले, मैं दीन अज्ञानी नीच जात का मैं कभी पूजा पाठ और भगवान का तो करता नहीं हूँ। दिन रात मैं काम करने में, चमड़ा छीलने में व्यस्त रहता हूँ और भगवान मेरे यहाँ पधारे। भगवान की एक अब रामदास जी ने एक छोटे सिंहासन में भगवान को विराजमान कर दिया। अब वो नित्य पूजा करने लगे, धंधा रोजगार सब प्रेम में बह गया। वे दिन रात भगवान का भजन करते और कहते, प्रभु जब तुम अपनी इच्छा से मेरे घर में आए हो, तो अब मुझे एक बार अपने दर्शन दीजिए। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास जी उनके चरणों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे कि ऐसी कोई कृपा करिए कि भगवान के मुझे दर्शन हो। भगवान जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे बोले, तुम इस आशा को छोड़ दो। बड़े बड़े मुनि योगी जन दिन रात पूजन करते, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते तो तुम्हें क्या होंगे जो दिन रात मंदिर में बैठे बैठे पूजे करिया करते। अब लेकिन रामदास का विश्वास तो टिकने वाला था नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान तो मेरे पास अपने आए हैं, अपने आप आए हैं, वो भी प्रेम से आए हैं। बोले, मुझे भगवान दर्शन दे, ये उनकी इच्छा, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। एक ना एक दिन मुझे भगवान दर्शन अवश्य देंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया। भगवान अपने ब्राह्मण वेश से अब वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, विष्णु के रूप में। एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा। और फिर भगवान से रामदास जी से बोले, रामदास ये ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति के भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। तुम मेरे शिष्य, तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन पा करके कृतार्थ हो गए। ये है भगवान के भक्त यानी रामदास जी की कथा। ऐसी कथाएं सुनने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।